हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर, जिस पर मैं प्रेम सर आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 12 विश्व भौतिक विज्ञान एनसीईआरटी के छठे अध्याय को, जिसका नाम है स्टूडेंट विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टूडेंट। ठीक है, तो इस अध्याय के आज के इस पहले लेक्चर में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है चुंबकीय फ्लक्स स्टूडेंट। चुंबकीय फ्लक्स को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे स्टूडेंट चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, अर्थात आपके वीडियो लेक्चर में आज मैं बताऊंगा कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है। और इसको समझना बेटा बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि होता है क्या स्टूडेंट कि अधिकांश बच्चे एग्जाम टाइम में मिस हो जाते हैं, अर्थात आंसर इसका सटीक नहीं दे पाते। होता क्या है कि अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है, तो बच्चे अधिकांश बच्चे ये गलती करते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा वहाँ पर लिख करके आते हैं, जो कि उनका आंसर गलत है स्टूडेंट। ये फिर ऐसा होता है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की डेफिनेशन उनसे पूछी जाती है, ठीक है, तो वो चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा लेके आते हैं। अगर क्वेश्चन में आ रहा होगा, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इसी बात को मैं क्लियर करूंगा कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है, उनमें कॉमन डिफरेंस क्या है स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर को बेटा पूरा देखें और टॉपिक को ध्यान से समझें स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखें कि लास्ट की वीडियो के अंत में मैं आपको दोनों अंतर क्लियर करूंगा कि चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में क्या अंतर होता है स्टूडेंट। ठीक है, और एक ट्रिक से बताऊंगा कि अगर एग्जाम में कोई सी परिभाषा आ जाए लेकिन आपका कोई भी आंसर आपका गलत नहीं हो पाएगा इस टॉपिक से रिलेटिव। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और पहले सब्सक्राइब कर रखा है स्टूडेंट तो आपका बहुत धन्यवाद। और आज के इस लेक्चर को अभी लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को। ठीक है, तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स को समझना स्टूडेंट बहुत ही आसान है। जैसे कि मैंने अपने इसी चैनल पर पहले लेसन में आपको पढ़ाया था विद्युत फ्लक्स। क्या पढ़ाया था बेटा? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन ये है स्टूडेंट, यदि हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में यानी विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ लें, ठीक है, यानी अगर हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ लें तो उस पृष्ठ के, ठीक है, लंबवत गुजरने वाली, आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, उस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली, ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, ठीक है, उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाती है स्टूडेंट। जैसे ये जो डेफिनेशन मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, एक बार आपको फिर से रिवाइज कराता हूँ। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभी लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाती है स्टूडेंट। ठीक है, अब आज के वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो देखिए वहाँ पे हम एक साथ ले रहे थे वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे आएगा चुंबकीय क्षेत्र, बस यही अंतर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप कुछ आ रहा होगा कि जब चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा देंगे तो बेटा कि आप हम वहाँ पे तो जिक्र कर रहे थे किसका, वैद्युत क्षेत्र का, लेकिन यहाँ पे किसका जिक्र करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का, जिसे हम कैसे लिखते हैं बेटा, बी से लिखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, जबकि वैद्युत क्षेत्र को कैसे लिखते हैं बेटा, ई से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बेटा, ई से। अगर मैं यहाँ पे ई बना दूँ बेटा तो यही एरिया क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र स्टूडेंट। और मैं इसको हटा दूँ यहाँ से और मैं यहाँ पे बी लिख दूँ, क्या हो जाएगा बेटा, आपका चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। तो बेटा हम वैद्युत क्षेत्र को तो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हम चुंबकीय फ्लक्स के बारे में स्टूडेंट। ठीक है, तो की डेफिनेशन क्या है, देखिए ये मैंने एक समान चुंबकीय क्षेत्र स्टूडेंट ड्रॉ किया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये आप देख रहे हैं कोई पृष्ठ है जिसका एरिया कितना बेटा, ए है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस पृष्ठ से जितने चुंबकीय बल रेखाएं पास हो रही है स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है, तो यही इनकी जो संख्या होगी इस पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगी। ध्यान से समझें, यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या इस पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगी। आई क्वेश्चन में आ रहा होगा। देखिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए कि चुंबकीय बल रेखाएं स्टैंड इस ओर को जा रही हैं, और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो प्लेन आप टाइप से देख रहे हैं स्टैंड, जबकि ये ऐसे रखा है, कैसे रखा है बेटा, ऐसे, तो चुंबकीय बल रेखाएं जूम 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 इस तरीके से इसको पार करके जा रही हैं। ठीक है स्टैंड, और आप देख रहे हैं 1 2 3 तीन रेखाएं इसको पार करके जा रही हैं केवल। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है स्टूडेंट, वो कितना है, 3 है। आई क्वेश्चन आ रहा हुआ, यानी अगर मैं यहाँ पे फाई का मान देखना चाहूँ तो यहाँ कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। मात्रा क्या है बेटा इसका, वेबर। क्या है, वेबर। इसकी मात्रा की बात हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो याद रखें, यदि हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है स्टूडेंट, कोई पृष्ठ रख दें तो पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, चुंबकीय, उस पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट ये देखते हैं कि क्षेत्रफल पर चुंबकीय फ्लक्स इस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है या नहीं करता है। तो ध्यान से समझे बेटा, जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, तो इस पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं पास हो रही है, 1 2 3, तो चुंबकीय फ्लक्स कितना बेटा, 3। अगर मैं इस एरिया का क्षेत्रफल बढ़ा दूं, अर्थात मैं एरिया
बढ़ा दूँ, यानी कोई यहाँ पे कोई बड़ा पृष्ठ रख दूँ। जैसे देख रहे हैं आप देखिए, इसको देखिए, ये कितनी रेखाएं से पास हो रही हैं? 3। कितने नहीं बेटा? 3। देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3, अर्थात इससे के क्षेत्रफल से कितनी रेखाएं पास हो रही हैं? तो 3, तो चुंबकीय फ्लक्स कितना बेटा? 3। अगर मैं एरिया बड़ा ले लूँ, क्या ले लूँ बेटा? बड़ा। मान लीजिए ये को मैंने बड़ा पृष्ठ लिया और मैंने इस टाइप से रखा देगा, आप समझ रहे होंगे स्टैंड। तो आप देखिए कि देखिए है कितनी, 5 की 5, 1 2 3 4 5, यानी चुंबकीय फल 5 चुंबकीय बल रेखाएं इस प्लेन को पार कर जाएंगी। आयोग को समझ में आ रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि मैं ये कहने का प्रयास करता हूँ, अगर मैं कोई बड़ा पृष्ठ लूँ, ये इस टाइप से स्टैंड, ठीक है, तो आप देखेंगे स्टैंड कि इस वाले पृष्ठ से, यानी 5 की 5 चुंबकीय बल रेखाएं ये देखिए स्टैंड, ठीक है। तो अगर मैंने एरिया बढ़ा दिया तो इस कंडीशन पे जो फ्लक्स का मान आएगा वो कितना आएगा बेटा? 5 आएगा। तो इसका मतलब स्टैंड ये हुआ कि चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, ठीक है, वो उस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है बेटा, ये समानुपाती होता है इस एरिया के, जो चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर रखा गया है स्टैंड, ठीक है। आयोग को समझ में आ रहा होगा स्टैंड, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं जो स्टैंड, अगर ये इस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर तो निर्भर करता है, अर्थात उसके समानुपाती होता है, यानी क्षेत्रफल छोटा होगा तो फ्लक्स का मान कम होगा, क्षेत्रफल बड़ा होगा तो फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा स्टैंड, ठीक है। अब देखते हैं बेटा कि चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, यानी जिसके अंदर ये पृष्ठ रखा गया है, किसके अंदर रखा गया है? चुंबकीय क्षेत्र, क्या ये इस पर निर्भर करता है या नहीं करता है? इस चीज़ को देखते हैं स्टैंड, ठीक है। इसको समझने के लिए देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से समझे, जैसा ये मैग्नेट फील्ड में ऐसे बना रहा हूँ, लेकिन अब की मैं थोड़ा इसको प्रबल कर रहा हूँ, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र क्या कर रहा हूँ बेटा मैं? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है स्टैंड? कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होंगी बेटा वो पास हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बेटा? पास हो जाएंगी। ध्यान से समझें, ये क्या है बेटा? आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फील्ड, अर्थात प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की बात सिर्फ इतनी होती है स्टैंड कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो पास हो जाती हैं। ये देखिए स्टैंड, ये मैंने क्या बनाया? ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बनाया। क्या बनाया बेटा? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बनाया। तो जैसा कि देखिए मैं यहाँ पर समझा रहा था कि इस पृष्ठ से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं पास होनी है बेटा? 3, 1 2 3, तो फ्लक्स कितना है बेटा? 3। आपको समझा रहा होगा। यानी अब मैं इसी का एग्जाम्पल मैं इसी एरिया से ले रहा हूँ। आप इसको देखिए, ये देखिए कितनी रेखाएं पास हो रही है बेटा? 3 रेखाएं पास हो रही हैं, 1 2 3। अगर अब देखिए ये प्लेन बिल्कुल मान लीजिए ये है, और मैं इसी को कहाँ रख दूँ? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रख दूँ। कितने प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में? ये दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र, ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए बिल्कुल जो प्लेन, जो एरिया इसका यहाँ पे था वही एरिया यहाँ पे है, ठीक है स्टैंड, लेकिन यहाँ पे मैग्नेट फील्ड चेंज है। यहाँ दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र है, ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो जब दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र था तो इस तल से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स कितना था बेटा? 3 था। जब इसी पृष्ठ को मैं प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखूंगा, अर्थात हाई मैग्नेट फील्ड में रखूंगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फील्ड में रखूंगा, तो देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे स्टैंड कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कितने चुंबकीय बल रेखाएं पास हो रही हैं? 1 2 3 4 5 6। कितनी रेखाएं पास हो रही हैं बेटा? 6 चुंबकीय बल रेखाएं पास हो रही हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब जो चुंबकीय क्षेत्र था, ठीक है, वो दुर्बल था, और दुर्बल था तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना था बेटा? 3 था। अर्थात चुंबकीय बल रेखाएं 3 से पास हो रही थी। लेकिन मैंने इसी एरिया को कहाँ रखा बेटा? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो मैंने देखा कि इससे कितने चुंबकीय बल रेखाएं पास हो रही है? 6, 1 2 3 4 5 6। अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इस कंडीशन पर मैं इस टाइप से अगर मान, चलिए मैं रख कर दिखाता हूँ इसी एरिया को, ये याद रखें स्टैंड कि ये जो एरिया ये है वही एरिया है। चलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि आपको कोई इसमें दिक्कत ना आए स्टैंड, ठीक है। ये अब देख सकते हैं स्टैंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कितनी रेखाएं इससे पास हो रही है बेटा? 1 2 3 4 5 6। कितने नहीं बेटा? 6 चुंबकीय बल रेखाएं इससे पास कर रही हैं। तो यहाँ पे जो फ्लक्स का मान आएगा कितना आएगा बेटा? 6 आएगा। आयोग क्वेश्चन में आ रहा होगा स्टैंड कि जब मैंने इस पृष्ठ को, ठीक है स्टैंड, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में रखा, ठीक है, एरिया वही था, तो चुंबकीय फ्लक्स कितना था बेटा? 3 था। लेकिन अब मैंने इसको क्या रहा? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बेटा? चुंबकीय बल रेखाएं पास आ जाती हैं। तो इसी एरिया से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना बेटा? 6 है।
यानी दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में इस पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना था, 3 था। लेकिन प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में इस पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र कितना है बेटा, 6 है। अर्थात इसका जो चुंबकीय फ्लक्स है वो जो चुंबकीय क्षेत्र के भी क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र अगर दुर्बल था तो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या था बेटा, कम था। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र जब मैंने हाई किया तो फ्लक्स का मान भी क्या आ गया बेटा, हाई आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि जो फ्लक्स है वो चुंबकीय क्षेत्र के भी क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है। तो इसके 2 केस होते हैं बेटा, कि हमने यहाँ पर देखा था अभी कि चुंबकीय फ्लक्स जो होता है बेटा वो समानुपाती होता है इस पृष्ठ के क्षेत्रफल के। ठीक है स्टूडेंट। और दूसरी बात यहाँ पर हमने देखा कि ये जो समानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र, समानुपाती होता है किसके, चुंबकीय क्षेत्र के। यानी चुंबकीय फ्लक्स किसके समानुपाती है, चुंबकीय क्षेत्र के। तो ये 2 बातों पर डिपेंड करता है बेटा, इस तल के क्षेत्रफल पर, ठीक है, क्षेत्रफल के भी समानुपाती होता है और चुंबकीय क्षेत्र के भी समानुपाती होता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को पहले लेसन में पढ़ाया था एक क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो क्षेत्रफल सदिश की अगर मैं बात करूं तो बेटा जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर 2 ही विमाएं हम बता सकते हैं। अगर हम इसको आयत माने, क्या मैंने बेटा, आयत, जहाँ वर्ग मान लो एक ही बात है। तो इसकी मान लीजिए ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। आपको समझ आ रहा होगा, ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई, यानी अर्थात ये जो आकृति मेरे हाथ में है बेटा 2D आकृति है, द्विविमीय आकृति आपके सामने आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। और द्विविमीय आकृति पर जब हम किसी क्षेत्रफल सदिश को खींचते हैं बेटा, ठीक है, तो वो 2 दिशाओं में हो सकता है क्षेत्रफल सदिश, या तो इस दिशा में हो सकता है या फिर वो इस दिशा में हो सकता है, जैसा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा स्टैंड। ठीक है, अर्थात इस पर हम एक क्षेत्रफल सदिश की रचना कर सकते हैं स्टैंड। चलिए मैं दिखाता हूँ क्षेत्रफल सदिश की रचना कर करके। मान लीजिए इसी प्लेन पर मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मान लीजिए, चलो इसी प्लेन में बनाऊंगा, क्षेत्रफल बड़ा है जैसा कि मैंने इसका डायग्राम बताया था, ये एक ही बात है स्टैंड। ठीक है, अब इसको समझ लें कि बस एरिया ही तो बड़ा हो गया, प्लेन तो बिल्कुल वही, ये भी 2D है, ये इसकी लंबाई चौड़ाई है और ये क्या है, इसकी लंबाई है। जैसे कि आप देख रहे हो ये इसकी लंबाई और बेटा ये क्या इसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो इस पर जो क्षेत्रफल सदिश आएगा या तो वो इस ओर को आएगा बेटा वो, या फिर वो इस ओर को आएगा। ठीक है, तो मैं देखिए मैं क्षेत्रफल सदिश को बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये क्या है बेटा, क्षेत्रफल सदिश है, यानी क्षेत्रफल सदिश है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा बेटा किसी पृष्ठ के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और द्विविमीय कोई आकृति है डिस्टेंट तो उस पर क्षेत्रफल सदिश 2 दिशाओं में आ सकता है, एक इस ओर को दूसरा इस ओर को। याद रखें ये इसके हमेशा लंबवत ही रहता है। कैसा रहता है, इसकी डायरेक्शन हमेशा पृष्ठ के लंबवत ही रहती है डिस्टेंट। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या इसका मैग्नीट्यूड आता है, क्या इसका परिमाण आता है, उसको हम डिस्कस करते हैं डिस्टेंट। ठीक है, तो परिभाषा आपको समझ में आई होगी। मैंने आपको बताया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा और याद रखें कि इस केस में ये जो तुम्हारा आपको दिख रहा है क्षेत्रफल सदिश और ये क्या बेटा चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ पर थीटा कितना है, यानी कितना 0। याद रखें चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच में जो एंगल है वो कितना बेटा 0 है। इस बात को बहुत विशेष ध्यान रखें। जो थीटा है चुंबकीय क्षेत्र B और क्षेत्रफल सदिश A के बीच का कोण वो कितना है बेटा थीटा है, और थीटा इस कंडीशन में क्या है बेटा 0 है। जब ये पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा होता है, कैसे रखा होता है बेटा, लंबवत रखा होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र B के बीच जो बनने वाला कोण होता है बेटा कितना होता है 0 होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए लगाते हैं फार्मूले को। देखिए चुंबकीय फ्लक्स के लिए इसे लिखते हैं बेटा फाई V, कैसे लिखते हैं बेटा फाई से, कैसे फाई से। तो फाई बराबर होता है आपका बेटा B डॉट A, क्या होता है बेटा B डॉट A। अब इसको कैसे खोलते हैं स्टूडेंट, समझे बात को। B A cos थीटा, B A cos थीटा। लेकिन इस कंडीशन पर देखूं, इस कंडीशन पर या इस कंडीशन, यहाँ पे आप क्षेत्रफल सदिश खींच सकते हैं स्टूडेंट, यानी यहाँ पे A आएगा और ये क्या आपका चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस कंडीशन पे भी थीटा कितना है बेटा 0 ही है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे अगर मैं फाई का मान निकालूं तो जाएगा V A cos 0। और जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट कि cos 0 का मान कितना होता है बेटा 1 होता है। क्या होता है बेटा 1। तो ये क्या हो जाएगा बेटा V A हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा P इंटू A। तो फाई बराबर हो सकता। अब देखिए यहाँ पे हम इसकी दूसरी परिभाषा एक और बना सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स की। मात्रा क्या बेटा वेबर भी है, क्या वेबर, या फिर इसका दूसरा मात्रा भी बन सकता है टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर स्टैंड। ठीक है, और भी इससे मात्रा बन सकते हैं जैसे न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर स्टैंड, वो भी इसी का मात्रा बन जाएगा।
सॉरी वो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बन जाएगा। तो उसको मैं अभी बाद में निकाल कर समझाऊंगा। तो याद रखें चुंबकीय फ्लक्स का यहाँ पे जो मात्रक ले रहा हूँ मैं क्या ले रहा हूँ बेटा, वेबर ले रहा हूँ। तो यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा एक और बन सकती है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स वी क्या है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, ए क्या है, इस क्षेत्रफल का परिमाण। तो इन दोनों का ये गुणनफल तो है, अर्थात मैं इस चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ बेटा, ऐसे लिख सकता हूँ v इंटू ए। ये देखिए ध्यान से, आयोग को समझ में आ रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है एक समान चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा इस रूप में दें। तो अगर हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई तल लें या कोई पृष्ठ लें, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र V तथा तल के क्षेत्रफल A के गुणनफल को क्या कहते हैं बेटा, उस पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आयोग को समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं बेटा कि अगर ये क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोई ना कोई एंगल बने, क्या बने बेटा, कोई एंगल बने, तब क्या होता है। चलिए मैं बताता हूँ इस चीज़ को। देखिए मान लीजिए इसमें से एक को मैं रब किए लेता हूँ, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको समझा दिया स्टैंड। तो इस केस के लिए इस कंडीशन में अगर मैं फाई का मान लिखूँ तो फाई बराबर हो जाएगा, ये समानुपाती होता है वी के, ठीक है। तो फाई का मान जो हो गया तुम्हारा बी ए के बराबर आ गया स्टैंड, क्या है बी ए के बराबर, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा स्टैंड। ठीक है, अगर मैं कहूँ आप लोगों से स्टैंड कि अगर क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाए, कितना कोण बनाए बेटा, थीटा कोण बनाए, तब क्या होता है। चलिए अब मैं उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए इसका सेकंड केस क्या होगा। देखिए ये फिर से वही पृष्ठ है, ये अब ये आप देख रहे हैं दो भी माया करती है, इस पर मान लीजिए क्षेत्रफल सदिश बेटा ये है, ये क्या है बेटा, क्षेत्रफल सदिश स्टूडेंट, क्या क्षेत्रफल सदिश। मान लीजिए चुंबकीय बल रेखाएं बेटा अब की बार कुछ इस प्रकार से इसको क्रॉस कर रही हैं, ये क्या है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र। याद रखें इस कंडीशन पर चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र बी का कोण जो थीटा एंगल था वो कितना था बेटा, 0 था। लेकिन अब ये 0 नहीं है, अर्थात इसके बीच में कोई ना कोई एंगल बन रहा है स्टूडेंट। आगे क्वेश्चन में आ रहा होगा, याद रखें इस कंडीशन पर चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच में एंगल कितना था बेटा, 0 था। लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बन रहा है स्टूडेंट। तो इस कंडीशन पर जो चुंबकीय फ्लक्स होगा इस पृष्ठ से कितना चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा उसकी और मैं आप बात करूँ तो क्या होता है, देखिए ध्यान से समझें। देखिए बेटा इस चुंबकीय क्षेत्र को दो घटकों में विभक्त कर देंगे, एक तो क्षैतिज घटक और एक लंबवत घटक। तो देखिए लंबवत घटक वो घटक होता है जो क्षेत्रफल सदिश के साथ कोई एंगल नहीं बनाता, यानी ये जो ए है इसके साथ कोई एंगल नहीं बना रहा, तो जाएगा आपका बेटा बी साइन थीटा, क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा मैं अगर इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा बेटा क्षैतिज घटक बी कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। यानी जिधर थीटा बनता है उधर कॉस थीटा लेते हैं, जिधर थीटा नहीं बनता उधर साइन थीटा लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ इस चीज़ को, मैं लिखूंगा यदि तल पर या पृष्ठ पर, ये पृष्ठ आप देख रहे हैं, खींचा गया विलंब चलिए शॉर्ट में लिख देते हैं, अविलंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, चुंबकीय भी लिख दिया मैंने शॉर्ट में, क्षेत्र भी शॉर्ट में है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाए तब, थीटा कोण बनाए तब क्या होगा, देखिए ध्यान समझें, फाई बराबर आएगा स्टैंड बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा और ये ए, यानी हम क्षैतिज घटक लेंगे बेटा, ऊर्ध्वाधर घटक इसलिए नहीं ले रहे हैं बेटा क्योंकि ऐसे कोई भी चुंबकीय बल रेखा इसको पास नहीं करेगी। या मान लीजिए ये प्लेन है तो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे थोड़ी ना पास कर जाएंगे, तो इसके समांतर हो गए, चुंबकीय बल रेखाएं क्यों होंगी, जैसे ऐसे समझने का प्रयास करें स्टैंड। ठीक है, तो ये क्या बेटा क्षैतिज घटक जो आपको दिख रहा है कि इस टाइप से कोई भी चुंबकीय बल रेखा पास नहीं होगी, हाँ, लेकिन जो इसको इस टाइप से पार करके जाएगी, आपको क्वेश्चन में आ रहा होगा, हम वही घटक लेंगे। तो वो घटक कौन सा रहेगा बेटा, आपका वो क्षैतिज घटक रहेगा, जबकि ऊर्ध्वाधर घटक यहाँ पे कोई भी यूज नहीं होगा क्योंकि क्षैतिज दिशा से इसकी कोई भी बल रेखा यहाँ से पास नहीं हो रही है। क्षैतिज घटक क्या है बेटा, इसके पृष्ठ के समांतर है, हमें लेना है इसके लंबवत जो चुंबकीय क्षेत्रफल सदिश की दिशा में हो स्टैंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा फाई बराबर हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा स्टैंड। ठीक है, चलिए तो ये रही बेटा, देखिए जब
पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा है। कैसे रखा है बेटा? समांतर, अर्थात क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण थीटा है। थीटा कितना बेटा? 0 है। तो चुंबकीय फ्लक्स कितना होता है बेटा? BA के बराबर होता है। लेकिन अगर हम बात करें, ये इसकी पहली कंडीशन की बात है, ये फर्स्ट कंडीशन है बेटा, और आपकी ये सेकंड कंडीशन है। कैसी कंडीशन? सेकंड। जब क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाए तो फ्लक्स का मान कितना आएगा? BA cos थीटा आएगा। क्या आएगा बेटा? BA cos थीटा के बराबर आएगा स्टूडेंट। चलिए, आपको समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट हम कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है, इस चीज़ को समझे स्टूडेंट। बहुत जरूरी समझना है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है। यहीं पे आपको समझने में बता रहा था कि चुंबकीय फ्लक्स तो मैंने बता दिया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। लेकिन चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है उसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए बेटा यहाँ से चलेंगे। कहाँ से बेटा? यहाँ से, ठीक है। देखिए, चुंबकीय फ्लक्स को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ स्टूडेंट, समझे बात को। चुंबकीय फ्लक्स के लिए बेटा तल जो रहता है हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहता है। चुंबकीय क्षेत्र इस टाइप को जा रहा है, यानी चुंबकीय बल रेखाएं बेटा क्या है? आपकी इस ओर को जा रही है चुंबकीय बल रेखाएं, और ये क्या बेटा? इस टाइप से रखा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है। ये याद रखें, जो पृष्ठ है वो कैसे रखा है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। मान लीजिए चुंबकीय बल ऐसे आ रही है, या फिर वो आपकी ओर को आ रही है मेरे हाथ से, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये अगर तल लंबवत रखा है किसके? चुंबकीय क्षेत्र के, ठीक है स्टूडेंट। तो थीटा कितना बनेगा? 0 बनेगा। कितना बनेगा? 0। यानी चुंबकीय बल रेखाएं उसको वो ऐसे पास हो रही हैं इस ओर को, ठीक है स्टूडेंट। और इस प्रकार में क्षेत्रफल सदिश खींच दो इस टाइप से, समझ आप, तो इसके बीच में क्या होगा? थीटा क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। यानी जब कोई पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा होता है, क्या होता है बेटा? लंबवत रखा होता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना होता है बेटा? 0 होता है। इस बात को याद रखें स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहूँ कि इस तल का जो क्षेत्रफल है, ये जो आप देख रहे हैं ये तल एरिया, इसका क्षेत्रफल अगर 1 वर्ग मीटर हो, कितना हो बेटा? 1 वर्ग मीटर हो। तो देखिए, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। इसी बात में लिखता हूँ चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, समझे। देखिए, तो याद रखें कि ये जो तल है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है, और जब लंबवत रखा है तो क्षेत्रफल सदिश और क्षेत्रफल जो B है चुंबकीय क्षेत्र, इसके बीच में एंगल कितना बनता है बेटा? 0 बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? थीटा एरिया कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। अच्छा, और मैं कहूँ कि ये जो इसका एरिया है, इसका एरिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इसका मान कितना हो बेटा? A हो। क्या हो बेटा? 1 वर्ग मीटर हो। कितना हो बेटा? 1 वर्ग मीटर हो। कितना हो? 1 वर्ग मीटर हो स्टूडेंट, ठीक है। याद रखें, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के लिए क्या विशेष बात है कि तल हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होना चाहिए, और इस तल का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए बेटा? 1 वर्ग मीटर के बराबर होना चाहिए। तो रखते हैं, देखिए आंसर क्या, फिर क्या मिलेगा आपको रिजल्ट? तो फाई बराबर आएगा स्टूडेंट V। अभी A का मान में कितना ले चुका हूँ बेटा? 1, ठीक है। और cos कितना है बेटा? थीटा कितना आएगा? 0। तो cos 0, तो फाई बराबर आएगा इंटू V। 1 से गुणा करेंगे तो B हो जाएगा, और cos 0 का मान भी कितना होता है बेटा? 1 होता है। तो फाई बराबर जो आएगा वो कितना आएगा बेटा? आपका B के बराबर आएगा। तो ये वो विशेष बात है, याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको याद रखनी है स्टूडेंट, कि चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है कब? जब तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हो, उस तल का जो एरिया हो वो क्या हो बेटा? 1 वर्ग मीटर हो, ठीक है स्टूडेंट। तो इस कंडीशन का जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो चुंबकीय फ्लक्स न कह करके वो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाता है। अर्थात ये जो V है चुंबकीय फ्लक्स के बराबर है, लेकिन 2 कंडीशन के लिए, कि थीटा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, और क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? पृष्ठ का 1 वर्ग मीटर के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अर्थात पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होना चाहिए, और इस तल का जो क्षेत्रफल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए बेटा? 1 वर्ग मीटर के बराबर होना चाहिए। तो ये जो चुंबकीय फ्लक्स होगा बेटा क्या कहलाएगा? जो B के बराबर है, B क्या बेटा? चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है। तो फाई जब B के बराबर आएगा तो इस कंडीशन में चुंबकीय फ्लक्स की जो परिभाषा है वो काय में ट्रांसफर हो जाती है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में ट्रांसफर हो जाती है। कैसे? देखिए मैं बताऊं, आपसे पूछ जाए कि आप सोचेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को कैसे परिभाषित करेंगे, तो देखिए मैं बताऊं आपको कैसे। इसके लिए 2 बात याद रखेंगे कि पृष्ठ कैसा होना चाहिए? लंबवत होना चाहिए, उसका क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए परिभाषा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, मैं किसी परिभाषा बता रहा हूँ बेटा? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की परिभाषा बता रहा हूँ, समझे ध्यान से। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की परिभाषा बता रहा हूँ, समझे, कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से
ठीक है, लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, ठीक है, वो क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाती है। ध्यान से समझें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित, यह समझें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित किसी तल के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाती है। ध्यान से समझें कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, याद रखें चुंबकीय क्षेत्र एक समान होना चाहिए, पृष्ठ क्या होना चाहिए, इसके लंबवत होना चाहिए, ठीक है, और इसका लंबवत होगा, ठीक स्टूडेंट, तो थीटा कितना रहेगा, 0 रहेगा। इस बात को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ स्टूडेंट। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत किसी क्षेत्रफल के, किसी तल के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पूरे ए क्षेत्रफल से तो इतना मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है, बेटा कितना आ रहा है, 3 आ रहा था। जैसे यहाँ देखो कितना आ रहा था, फाई का मान कितना लिखा था हमने, 3 लिखा। अगर मैं बात करूँ एकांक क्षेत्रफल से, कितना बेटा, 1 वर्ग मीटर से, एक हमारे कितना लूँ बेटा, 1 वर्ग मीटर लूँ, तो जो चुंबकीय फ्लक्स आएगा वो क्या कहलाएगा, फिर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाएगा, ठीक है। तो सीधी सीधी आप परिभाषा लेकर के आ सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित किसी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित किसी एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से, ठीक है, गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है स्टूडेंट। तो यही था बेटा चुंबकीय फ्लक्स में अंतर, चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स में अंतर, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स के लिए क्या होता है बेटा कि पूरे एरिया से देखी जाती है कितनी बल रेखाएं पास हो रही हैं, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के लिए देखा जाता है कि इसके एकांक क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं पास हो रही हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यही आज की टॉपिक था बेटा, यही आपका लेक्चर था। तो लेक्चर आपको पसंद आया बेटे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।